नमस्कार, मैं रविंद्र राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है टर्निंग भारत में। देश में मुद्दों को यूँ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आज का जो मुद्दा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो है महाकुंभ का। पिछले दिनों जिस तरह से भगदड़ मची, कुंभ में लोग मारे गए, सरकारी पुष्टि के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई और उससे भी ज़्यादा घायल हो गए। उस पर राजनीति तो हुई ही, अब संत समाज से भी विवादों का दौर शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से मौत का मजाक उड़ाया है, उस पर आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक न एक दिन मरना है, कोई बीमारी से मरता है, कोई तनाव से मरता है, कोई ऐसे मरता है, कोई वैसे मरता है, लेकिन जो गंगा किनारे मरता है, इस हादसे को ध्यान रखते हुए उन्होंने जो कहा कि जो गंगा किनारे मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। फिर क्या था, उनके खिलाफ माहौल बनने लगा और जो इस देश के शंकराचार्य हैं उनके प्रति जो सम्मान है उसमें भी अलग अलग सवालिया निशान लगे। सवाल इसलिए उठने लगा है कि वाकई जिस तरह से वो योगी का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने धीरेन्द्र शास्त्री आखिर हैं ही क्या। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को उन्होंने ध्यान में रखा और अपनी बयान सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कहते हैं कि ऐसे मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है, तो मैं भी यदि ज़रूरत पड़ी तो धक्के मारकर उन्हें मोक्ष दिला सकता हूँ। यहाँ दम है तो वो आ जाए और यहाँ बहुत सारी जनता है, सब मिलकर उसको मोक्ष दिलाने का काम करेगी। तो इस तरह की भाषा एक संत से कभी हम तो उम्मीद नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत बड़े प्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनको लोग मानती है, जानती है, श्रद्धा का स्थान भी रखती है उनके प्रति। लेकिन जिस तरह से वो लगातार अपनी भड़ास निकालते जा रहे हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते, समझाते कि बेटा इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है। एक संत अगर किसी नौशिक्षित संत को समझाता है तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर सीधा सीधा कह दिया कि किसी के इशारे पर धीरेन्द्र शास्त्री ये सब कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने योगी को भी नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने जो भी कुछ किया है वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने निशाना बना के रखा है उसके ऊपर। उनको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि यहाँ पर भीड़ इतनी क्यों हो गई और व्यवस्था को लेकर लचरपन क्यों सामने आया है। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने उनके गुस्से में घी डालने का काम किया और यही कारण है कि वो एक बार सामने आ जाए तो मैं उनको धक्के मारकर मोक्ष दिला सकता हूँ। तो इस तरह की भाषा अगर वो जारी रखेंगे तो जाहिर है संत समाज के प्रति आम जनता में जो धारणा बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा सेंध लग सकती है। तो हम यही गुजारिश करते हैं टर्निंग भारत की तरफ से कि संत समाज के लोग संयम बरतें, क्योंकि ये मामला परिहास का नहीं है, विवाद का नहीं है, मौत का है जो शाश्वत सत्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि संत समाज में एक ऐसी भावना आनी चाहिए कि मौत के ऊपर कोई भी लड़ाई ना हो। यही वक्त की मांग है। नमस्कार।